चलो स्टार्ट स्टार्ट, ध्यान दो ध्यान दो। हाँ तुमने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड यू मिनिमम, फाइंड यू मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन। नहीं नहीं नहीं, किधर गया? हाँ, अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैविंग अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम अटैच्ड टू इट्स एंड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द यू मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन। हो गया, यही लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। बात थोड़ा सा अलग है, अब ये रॉड है, बराबर है, इतना तो कन्फर्म है बीच में गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, बराबर है। तो मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब यहाँ पे टेंशन वाला बात नहीं आने वाला है, समझा? कि वो ये टेंशन अपन जीरो ले लेते हैं, वैसा कुछ करेंगे। चलो बनाओ जल्दी जल्दी हाईएस्ट पोजीशन पे, बॉब को हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाओ। यहाँ चलो कुछ काम तुमको दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ये वो जो तुम्हारे 2 स्टेप से कंप्लीट कर लो। फोर्सेस ड्रॉ कर लो, फोर्सेस ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के रख लो जल्दी जल्दी। फोर्सेस ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, और हाईएस्ट पे जरा स्पीड भी चेक कर लेना कितना आएगा हाईएस्ट पे। हाईएस्ट पे स्पीड भी चेक कर लेना, ऊपर कितना लेंगे, ऊपर स्पीड, ऊपर स्पीड कितना लोगे बोलो? हाँ कैसे अंडर रूट जी एल, वो तो स्ट्रिंग वाले केस में होता है। ध्यान दो, कितना लोगे स्पीड ऊपर? अरे मैं तो यहाँ से, मैं तो सिर्फ इधर से लेके इधर तक एनालिसिस कर रहा हूँ ना, यहाँ से इसका एनालिसिस यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक हो रहा है, समझ रहे हो क्या? इतना ही एनालिसिस है ना ये पार्ट का। तो यहाँ पे ये तो हाईएस्ट पोजीशन है इसका, हाईएस्ट ना, तो यहाँ पे तुम लोग बोलो स्पीड क्या लोगे इसका? इसका स्पीड यहाँ पे v इक्वल टू 0 ले लेना। ये v 0 है, सब तो दिख रहा है इसमें, क्या है, बहुत लो लेवल का समय है। तो चलो स्टार्ट करो जल्दी, खुद से करो, लिखो। 2 स्पीड दिख रहा है, मस्ती नहीं, 2 स्पीड क्लियर दिखाई दे रहा है, लगाओ फटाफट डब्ल्यू नेट, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू टी तो वैसे भी 0 है, बनाने के मतलब ही नहीं बनता है ना। फटाफट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, उसी में मेरा काम बन जाएगा। यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम में तुमने क्या लिखा? तुमने डब्ल्यू नेट लिखा रहेगा, डब्ल्यू नेट इक्वल टू हाफ एम। बोलो आगे क्या लिखने का? 0, हाँ क्या 2 रूट जी एल आ रहा है, ठीक है, मतलब अंडर रूट 4 जी एल, मतलब वही ना, ठीक। हाँ तो हाफ एम, ये तो v का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस u का स्क्वायर, ये तो निकालना है अपने को ना, सही है भाई। डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट में डब्ल्यू एम जी, डब्ल्यू टी, टी नहीं लिख रहे हैं अभी, डब्ल्यू एम जी लिखो, सिर्फ डब्ल्यू एम जी ना, डब्ल्यू एम जी इज इक्वल टू हाफ एम, और 0 माइनस यू स्क्वायर, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ माइनस में, तो माइनस में 1/2 एम यू स्क्वायर, डब्ल्यू एम जी। बोलो वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी क्या आएगा बोलो, क्या लिखो? एम जी इंटू एम जी इंटू 12, करेक्ट। आगे कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये कॉस 180 हो जाएगा -1, आजू बाजू माइनस कटना, हाँ तो माइनस में 2 एम जी एल, ध्यान दो, और माइनस में 1/2 एम यू स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, एम से एम गया, बस ना, 2 भेज दिया मैंने यहाँ पे, तो यू स्क्वायर का आंसर आ गया 4 जी एल, और यू मिनिमम, मिनिमम स्पीड जो है, जो लोएस्ट पोजीशन पे चाहिए, वो है अंडर रूट ऑफ, समझा क्या नहीं? हाँ वो 4 रूट के बाहर तुम लोग लेके उसको 2 जी एल लिख, 2 में रूट अंडर रूट में जी एल लिख सकते हो, 2 अंडर रूट जी एल, सही है? अरे बोलो भाई, मतलब कोई सॉलिड बॉडी से अगर घुमाएंगे तो मिनिमम स्पीड चाहिए 4 जी एल, और अगर स्ट्रिंग यूज करेंगे तो अंडर रूट 5 जी एल चाहिए, यही बात है। लिख दो जल्दी, लिख दो, याद रहना चाहिए ये सब चीज। स्ट्रिंग से घुमाएंगे तो अंडर रूट 5 जी एल, और अगर रॉड यूज करके घुमाया तो कम स्पीड में घूम जाएगा वो, अंडर रूट 4 जी एल। ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुमको, सेम एक ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 70, फाइंड, ये ऐसा या सेम ऐसे ही है, फाइंड यू मिनिमम, फाइंड यू मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन, फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ध्यान दो बात नहीं, फाइंड यू मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r,
कैपिटल आर रेडियस के सर्कल में गोल घूमना है। ये कार के पास मिनिमम कितना स्पीड चाहिए जिससे ये गोल घूमे, वो तुमको फाइंड करना है। फाइंड यू मिनिमम, बस ऐसे ही, जल्दी करो। क्या ये रॉड का केस है? क्या तुमको आंसर पहले से मालूम है इसका? मालूम है क्या? क्या आएगा? सॉलिड बॉडी रहेगा तो √4GL आता है। स्ट्रिंग वाला जैसा केस रहेगा या तो बिना स्ट्रिंग का ऐसा केस रहेगा तो वही जो अपना पहले का आंसर, क्या आंसर है? √5GL। एल नहीं, लेकिन अभी सर्कल का रेडियस तुमको क्लियर बोला है। अब सर्कल का रेडियस कितना दिया है? R, तो √5GL। लेकिन सम सॉल्व करके निकाल के दिखाओ, सॉल्व करो उसको। क्या क्या आएगा बोलो, क्या क्या बना रहे हो, कौन कौन से फोर्स बना रहे हो तुम लोग? mg और नॉर्मल। स्ट्रिंग थोड़ी है टेंशन बनाने के लिए वहां पे। mg बनाओ नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड और t बनेगा ऊपर, सही ना? ये इसका इनिशियल पोजीशन है ना, अरे सॉरी n ना, नॉर्मल रिएक्शन। ये इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन। डायग्राम्स रेडी है अपने, परपेंडिकुलर लाइंस वगैरह ड्रॉ करके खत्म करो जल्दी इसको। क्या ड्रॉ करो याद है ना तुमको, क्या इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप कितने का है, बराबर ना? मैं करूँ क्या ये, क्या तुम लोग करेंगे? करो, मैं बोलता हूँ। डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला लगाना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा यहाँ पे। दो स्पीड का बात हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, ये पूरा फुल चक्कर मारना है ना इसको, फिर तो मुझे यहाँ पे स्पीड मालूम ही है। कितना स्पीड बताओ यहाँ पे? √RG। GL R एक ही बात है, R है ना? अच्छा कैपिटल R, कैपिटल ना? अरे GL बोलो GR बोलो यार, एक ही बात है ना। वो तो मालूम ही ना तुमको कितना है। हाँ V मालूम है, U निकालना है तुमको। यहाँ पे लगाओ फटाफट जल्दी। तुमने फॉर्मूला लगाया रहेगा डब्ल्यू नेट, साथ में करना। डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला ½ M, बोलो आगे बोलो, क्या लिख रहे हो? किसका स्क्वायर? VF कितना है? √GR, उसका साथ में करना, साथ में। √GR का स्क्वायर हो जाएगा GR, VF स्क्वायर माइनस VI मतलब U का स्क्वायर। और डब्ल्यू नेट में दो चीज आएगा, लेकिन तुमको मालूम है कि वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तो जीरो जाता है वर्क डन, तो बचा WMG ना, सिर्फ WMG आएगा। WMG इज इक्वल टू ½ आएगा GR माइनस U स्क्वायर, सही है ना? हाँ WMG वर्क डन बाय mg, बोलो mg कितना वर्क डन करेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स है mg, बोलो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है ना, तो 12 और एंगल 180 इज इक्वल टू कितना आएगा? ½ ब्रैकेट में GR का, अरे यार हाँ ये mg क्या आएगा? 2R ना, L थोड़ी आएगा अभी, mg 2R ना, डबल रेडियस है। GR के बाद GR माइनस U स्क्वायर ना, सही है? हाँ आगे M और M को तुमने कट कर दिया रहेगा और तुमने 2 इधर भेजा रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4R और ये माइनस 180 मतलब -1, तो माइनस में 4R हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लो यार, सही ना? किधर? अच्छा ये मैंने गलत दिखाया क्या? नहीं, कहाँ गलत दिखा? सही तो है, वो VI का VF का स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा ना स्क्वायर में, GR हो जाएगा ना वो। सही किया, सही किया। तो ये मैंने 2 भेज दिया यहाँ पे और उसको बना दिया 4। अच्छा इधर की बात कर रहा है मैं गलत, वही सही से, ये इधर तो G है ना, करेक्ट है, करेक्ट बोला। ये माइनस में 4GR ना, ये वाला G बोल रहा था वो, माइनस में 4GR हो गया। और उधर ऑलरेडी अपने पास कितना है? इधर एक ऑलरेडी GR है ना, GR माइनस में U स्क्वायर, सही है? तो माइनस U स्क्वायर लाते इधर और इसको लेके चलते उधर, तो बोलो U स्क्वायर का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे एक GR माइनस में 4 आ गया, प्लस में 4GR ना, तो हो गया 5GR। U स्क्वायर का आंसर 5GR, तो U का आंसर कितना आएगा? √5GR, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। इतना तो स्पीड चाहिए ना, स्ट्रिंग रहेगा या फिर विदाउट स्ट्रिंग, इतना तो स्पीड चाहिए ही इसको सर्कल में गोल घूमने के लिए।
अभी यही कोई अलग तरीके से पूछ सकता हूं मैं कि यहाँ कितना स्पीड चाहिए, तो क्या सॉल्व करेंगे, इतना बाहर क्यों किया हमने, इधर स्पीड कितना रहेगा √3GR, सही ना। हाँ, और बीच में किधर अगर तुमको निकालना है स्पीड, तो वो भी तुमने निकाला था इसके पहले कैसे किया था, v² निकाले था ना वहां पे। हाँ, वैसा कुछ। चलो जल्दी खत्म कर दो इसको। 70 तुमको तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हुए क्या भाई, कंसेप्ट क्लियर हुए। हाँ, तो सम सॉल्व करो, या तो इतना 70 सम पे पहुंच गए, अभी तुमको डायरेक्ट देख के आंसर बोलने आना चाहिए। जैसे इसका तुम लोग डायरेक्ट देख के बोल सकते थे कि इतना ही इसका आंसर आएगा, मालूम तो था ना इतना ही आने वाला है। ठीक है चलो 71 तुम्हारे ऊपर है। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको तुम लोग सॉल्व करो, या तो डायरेक्ट देख के आंसर बताओ, लेकिन देख के बताने के लिए उतना आना भी चाहिए तुमको। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड u मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल 71, एग्जाम्पल नंबर 71, फाइंड u मिनिमम लिखा, फाइंड u मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन। Find u minimum for a complete circular motion. लिखा find u minimum for a complete circular motion inside the smooth tube of radius r. Inside the smooth tube of radius r. डायग्राम बनेगा इसमें, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन में डायग्राम दिया है। समझ लो, छोड़ो, डायग्राम रेडी करो मेरे साथ फटाफट। ये अंदर ये जो बॉडी है इसका u मिनिमम कितना चाहिए एक सर्कल में गोल घूमने के लिए। ऑप्शन दे रहा हूं, √5GR, ये रेडियस है, रेडियस तुमको दिया है समझ लो वहां पे r, b √4GR, बस यही दो में से कोई तो एक आंसर है। क्या बोलते हो, दो ही में से कोई तो एक आंसर है। √5 आएगा, 4 आएगा, सोच लो अच्छे से, सोच लो, ट्यूब के अंदर है वो ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के अंदर है तो क्या हुआ, क्या बोलते हो, क्या आएगा, 5 आएगा क्या, कितने लोग बोलते हैं 5 आएगा, हाथ उठाओ जरा, देखो मैं कितने लोग हैं जो 5GR बोल रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं 5GR, ठीक है, कितने लोग हैं जो 4GR बोल रहे हैं, हाथ उठाओ जरा देखो, 4GR वाले कोई भी नहीं है, ठीक है। सुनो इधर देखो, इधर देखो, ये ब्लॉक की मजबूरी है कि ये अंदर नहीं आ सकता, वो ट्यूब के अंदर ही ऐसा घूमेगा ना, ये बॉब की मजबूरी है कि ये अंदर नहीं आ सकता, वो इधर ही ऐसा घूमेगा ना, तो राइट आंसर क्या है √4GR। देखा, ऐसा भी हो सकता है पूरी आखी क्लास रॉन्ग हो गई है, समझा राइट क्या है। अरे उसकी वो अंदर गिर सकता है क्या, अभी जब नहीं गिरेगा तो √4GR, और जब गिर सकता है तो √5GR, सही ना। एक शिवम बोला था बस ऐसा खाली ना, हाँ दिखा नहीं उसका हाथ में, शिवम का हाथ में दिखा, अभी तो सब बोलेंगे, अभी तो सभी बोलेंगे। चलो हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मेरे पास, हो गया क्या बोलो, लेकिन तुम्हारे लॉजिक क्लियर हो गए, लेकिन इससे ही शायद अगर ऑब्जेक्ट का गिरने का चांस है तुम लोग डायरेक्ट √5 बोलेंगे, और अगर गिरने का चांस नहीं है तो 4, उससे काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बनाओ, एग्जाम्पल 72, एग्जाम्पल 72 तुमको समझा है ना, अरे चाहिए तो तुम उसको सम के साथ सॉल्व कर सकते हो, सम सॉल्व करूँ क्या मैं भी 70 सम करने के बाद, अभी समझ में आ गया अपने को चीज। हाँ चलो एक दूसरा डायग्राम बनाओ, लिखो फाइंड u मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन ऑफ अ बीड। फाइंड u मिनिमम, फाइंड u मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन, फाइंड u मिनिमम फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन ऑफ अ बीड। बीड समझ में आता है क्या, ऑन रिंग, बीड ऑन रिंग,
ऑफ रेडियस आर। नहीं मालूम बीड क्या क्या है बोल। हाँ हाँ बीड, हाँ वही वही क्या। अरे वो नहीं बता रहे थे मैं। चलो हाँ डायग्राम बनाओ, डायग्राम डायग्राम। तो ये वो रिंग है, ये एक रिंग है। क्या बनाऊं कैसे। बताऊंगा नहीं मैं बीडी क्या होता है, देख लो समझ लो। इसका कितना स्पीड रखेंगे यू मिनिमम, जिससे वो एक प्रॉपर एक चक्कर मार ले। आंसर अभी भी वही है, नहीं मतलब वही, मतलब ऑप्शन वही, अंडर रूट में 5GR, रेडियस आर ले लो। बी ऑप्शन में अंडर रूट ऑफ 4GR। क्या बोलते हो बोलो, अंडर रूट 5GR क्या अंडर रूट 4GR। हाँ बोलो। ए भाई ऐसा सब नहीं कर सकते 4.5। चलो ड्राइंग नहीं करना है मुझे, फटाफट करो बताओ क्या क्या बोलते हो, राइट आंसर क्या लग रहा है तुमको। अंडर रूट 4GR क्या अंडर रूट 5GR। सोच लो अच्छे से। 4GR वाले कितने, नहीं एक में पहला 5GR, 5GR इसके पहले 5GR वाले बताओ। 5GR अंडर रूट 5GR, 3 लोग हैं। अंडर रूट 4GR अंडर रूट 4GR वाले कितने, इतने, बाकी लोग कुछ नहीं। हम नहीं, हम ना बोलेंगे ना हम हारेंगे ना हम जीतेंगे, हमको चलेगा। हाँ तो अंडर रूट 5GR क्या लगता है तुमको, अंडर रूट 5GR हो। 5GR कब आता है, जब उसके गिरने का चांस होता है। इसे गिरने का चांस है नहीं है, सोच लो। इसकी मजबूरी है कि ये घूमेगा, ये इधर से घूमेगा ना, ऐसा घूमेगा तो है। हाँ टूटने वाला लॉजिक थोड़ी लगा रहा हूँ मैं कि टूट जाएगा तो फिर तो बिखर जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। हाँ तो क्या अंडर रूट 5GR राइट आंसर है। 5GR कब होता है, जब गिरने का चांस, ये गिर सकता है क्या, ठीक है। चलो दूसरे बारे में बात करते हैं। अंडर रूट 4GR कब रहता है, जब गिरने का चांस नहीं होता, ये गिरेगा। दोनों में हाँ ही बोलते हैं, उधर भी वही बोला इधर भी वही बोल रहे हैं, तो मैं क्या लूं फिर आंसर। क्या अंडर रूट 4GR राइट आंसर है। अंडर रूट 4GR क्यों लिया बोलो, गिरने का चांस नहीं है ना, गिरने का चांस नहीं है, करेक्ट है। अंडर रूट 4GR मजबूरी है उसकी गोल घूमने की। चलो कर दो जल्दी, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 73 हो गया ना, बना लिया 73, चेंज करूं। हाँ एग्जाम्पल नंबर 73 लिखो, फाइंड द एंगल। पहली बात तो ऐसा लिखना सेम एज क्वेश्चन नंबर 72, ऐसा पहले ऊपर लिख दो। 72 का पूरा कंटेंट यहाँ पे, पूरा 72 क्वेश्चन एज इट इज, जो पहले किया बीड वाला सेम वही है, वही क्वेश्चन है। उसका एक और पार्ट है। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा where the other surface of bead, find the angle theta for which the other surface, find the angle theta for which the other surface of bead touches the ring if u minimum, या फिर if u लिख दो डायरेक्ट, if u दिया तुमको u at lowest position,
यू एट लोएस्ट पोजीशन इज, कितना देना पड़ेगा, बोलो कितना स्पीड देना पड़ेगा गोल घूमने के लिए, √4GR ना, 5 थोड़ी था आंसर पहले, क्या आंसर लिखा था मैंने, गलत तो नहीं लिख दिया, 4 ही तो लिखा है, 4 देंगे ना स्पीड घूमने के लिए। हाँ तो बोला फाइंड, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द एंगल, तुमको थीटा निकालना है, थीटा जिसमें जो बीड का दूसरा सरफेस है वो कांटेक्ट में आ जाएगा रिंग के साथ। डायग्राम बनाओ, वही सेम वापस डायग्राम बनाओ, डायग्राम 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 रेडी करो फटाफट। बनाओ डायग्राम, √4GR। सुनो देखो, ये गोल तो घूमेगा लेकिन बीच में ना इसके प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। सुनो, जैसे ये स्टार्टिंग से यहां से निकला तो दिख रहा है ये बीड का जो अपर वाला जो दिख रहा है वो ऑरेंज कलर से जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वो वाला चीज कांटेक्ट में रहेगा बहुत देर तक। एक टाइम ऐसा आएगा जब ना ये जो बीड है ना, ये किधर गया वो सेलेक्ट, सुनो इधर देखो, देखो स्टार्टिंग में मोशन देखो जरा ऐसा कैसा रहेगा, ये बीड यहाँ पे अरे सेलेक्ट किया था ना, लेकिन मैंने सेलेक्ट करने का ना, सेलेक्ट किया अभी, अच्छा हाँ तो दिखेगा क्या फिर तो, हाँ दिख रहा दिख रहा, इधर देखो मूव करने के टाइम पे ऐसा रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा सबको दिख रहा है, ऐसा रहेगा। एक टाइम आएगा अब नीचे वाला कांटेक्ट में आ जाएगा, दिख रहा है नीचे वाला, अब नीचे वाला पार्ट कांटेक्ट में रहेगा। इमेजिन कर रहे हो क्या, समझ रहे हैं, ऐसा कौन सा है एंगल जिसपे ये अपना कांटेक्ट, जो दिख रहा है ऑरेंज वाला, ये कांटेक्ट छोड़ के नीचे वाला जो है ना वो कांटेक्ट में आ जाएगा, ये कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है, ये क्वेश्चन है। क्या तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर हुए क्या, बताओ पहले, नहीं समझा, अरे बोलो ना भाई, नहीं समझा, ऊपर वाला पार्ट कांटेक्ट में था बराबर है, ऐसा कौन सा एंगल है, मतलब वो जिसपे तुम्हारा जो बीड का नीचे वाला वर्टिकल सर्फ है, मतलब अदर सर्फ है, मतलब वही हुआ ना, अदर सर्फ मतलब वो वाला सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा। बोलो ये कितना कौन सा एंगल है, क्या इसका मतलब है ये यहां से कांटेक्ट छोड़ रहा है, तुमको मालूम है √4GR से अगर तुमने स्पीड दिया तो कांटेक्ट छूटता है cos थीटा = 2/3 पे, बोला था वाइड कर लो, याद है ना, कितने पे कांटेक्ट छूटता है 2/3। तो बताओ यहाँ पे ये वर्टिकल से क्या एंगल तुम लोग लेंगे जिसपे तुम्हारा वो कांटेक्ट छूट रहा है, थीटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना, ये तो याद है ना अपने को, ये तो बाय हार्ट है। बोलो थीटा क्या रहेगा, cos इनवर्स ऑफ 2/3 पे इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, समझ रहे हो क्या नहीं, अरे ये किया ना तुमने क्वेश्चन ऐसा तो कांटेक्ट छूटने वाला, हाँ करो जल्दी, हाँ तूने बोला था याद है, 2/3 पे छोड़ देगा, cos थीटा = 2/3, करो जल्दी कंप्लीट। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड लास्ट हो गए, 75 पहुंच गए आज हम लोग, 75, 100 तो आराम से टच है, 100 में कोई बात ही नहीं, 100 तो टच हो गया यहाँ पे, तुम्हारी बुक भी आधी भर गई रहेगी मेरे को तो लग रहा है, हाँ अच्छा आइडिया, वो बीच में 2 पार्ट कर लो उसको, क्योंकि वर्टिकल सोल्यूशन रहता है ना इसका, तो ऐसा लंबा लंबा तो रहता नहीं है, बुक को बहुत लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया देखा मैंने, सही है वो, ऐसा तुम्हारी मर्जी कैसा भी करो, क्योंकि सम्स बहुत ज्यादा है ना, अब 100 सम करेंगे तुम्हारी 100-200 पेज की बुक खत्म हो जाएगी फिर तो हर चैप्टर के 43 चैप्टर 43 बुक बनाओगे, इतना थप्पी बन जाएगा फिजिक्स का घर पे। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये सम भी तुमने कर दिया, सेकंड लास्ट सम आज का लिखो, सेकंड लास्ट सम नंबर 74, एग्जांपल नंबर 74, सेकंड लास्ट सम, एग्जांपल नंबर 74 लिखो, a block is released from the rest, a block लिखो फटाफट, a block is released from rest
from top, a block is released from the rest from top of fixed sphere. एक स्पीयर है, उसके ऊपर से ब्लॉक को छोड़ा है. फाइंड थीटा, फाइंड थीटा at which, find theta at which block will leave the contact, block will leave the contact, block will leave the contact with sphere, with sphere. काम स्टार्ट कर दो जल्दी, एक स्पीयर बनाएंगे. ब्लॉक ले लो या कार ले लो, जो भी रहे, कार बना देता हूं मैं ऊपर अभी. फटाफट फटाफट स्टार्ट करो. रेडियस दिया स्पीयर का आर, और हाँ कार लिखा ना, क्या हुआ? हाँ मैंने चेंज कर दिया, क्या ब्लॉक बनाऊं वहां पे, ये फिक्स्ड है. चलो जल्दी डायग्राम रेडी करो, डायग्राम रेडी, फटाफट डायग्राम रेडी करो. ये अंदर घूम रहा है कि बाहर घूम रहा है, क्या कैसे? अभी तक तो अंदर घूम रहा था, अभी तक अंदर घूम रहा था ना. अरे ये स्पीयर है, स्पीयर, स्पीयर है, वो स्पीयर के ऊपर रहेंगे ना, गिरेगा इधर से आके गिर जाएगा. वही तो बोला कितने एंगल पे छूट जाएगा कांटेक्ट, गिर जाएगा ना. अरे कहीं तो एक जगह आएगा जहां से गिर जाएगा. ये वही पूछा है, कितने एंगल पे गिरेगा, कितने एंगल पे गिरा, यही तो क्वेश्चन है अपना, यही तो क्वेश्चन है, कितने एंगल पे गिरेगा. क्या cos थीटा इक्वल टू 2/3, लेकिन अभी ये तो ऊपर मूव कर रहा है, बोल नहीं सकते क्या आ सकता है. अपने को नहीं मालूम है क्या आने वाला है, सॉल्व करना पड़ेगा उसको, नहीं मालूम है. लेकिन ये है कि इतना है कि 4gr ना, याद है क्या, इधर नीचे √4gr का स्पीड देंगे तो बराबर cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे वर्टिकल से गिरता है बराबर. अब मुझे नहीं मालूम है स्पीड बीड, कुछ मालूम ही नहीं है यहाँ पे. चलो जल्दी फोर्सेस रेडी करो, फोर्सेस रेडी करो फटाफट. किधर मालूम है, जहां गिरने का चांस है, यहाँ पे. mg रेडी करो, mg आएगा, और क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाहर, mg आएगा, नॉर्मल आएगा. फटाफट करो. किसको रिजॉल्व करेंगे, थीटा तुमको दिया है मैंने, ये पहले कर चुके तुम लोग इस टाइप का, ये पहले किया रिजॉल्व. अब ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बात करूंगा. इधर और इधर ना, इसका कोई जरूरत पड़ता नहीं है वैसे भी. ये थीटा याद है, अल्टरनेट से थीटा, तो ये बन जाएगा mg, लिखो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv²/r. फटाफट, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv. एक्सेलरेशन अंदर है ना, गोल घूम रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन तो आना ही है, ये थोड़ी जीरो होता है. लिखो ज्यादा माइनस कम कौन आएगा, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv²/r. ये यहाँ पे स्पीड है इसका, फटाफट लिखो ये इक्वेशन, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv²/r. हो गया, जल्दी करो जल्दी करो. ये एक हो गया, ये तो अपने ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv²/r से क्या. एक और चीज हम लोग को, ये क्या लगाया मैंने, VCM ना, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगाया. एक और काम कर सकते हैं हम लोग, बोलो क्या क्या क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम ना. चलो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाएंगे, लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम. WmG प्लस WT, फटाफट लिखो ना, तुम्हारा काम है लिखना, फटाफट करो. WmG प्लस WT, T नहीं N, WN, WmG प्लस WN, लिख फटाफट. WmG प्लस WN इक्वल टू क्या आएगा, सोच लेना. इधर क्या, इधर कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड रहेगा ना, इधर ये डायरेक्शन में ले रहा हूं, समझो v का स्पीड है, नीचे जा रहा है ना ऐसा, तो v का स्पीड रहेगा. फाइनल दिख रहा है तुमको, vf मैंने बना दिया. और इनिशियल हाईएस्ट है ना, जीरो पे एकदम, इधर जीरो ले लो, u का वैल्यू जीरो स्टार्ट आ रहेगा ना. करो जल्दी, खत्म करो. डब्ल्यू नेट लिखा, बोलो क्या लिखा बताओ. WmG प्लस WN इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, हाफ
एम वी स्क्वायर माइनस 0, बात थोड़ा कम करो। और WMG के लिए एक मिनट, WMG का डिस्प्लेसमेंट निकाला नहीं तुमने? रुको इधर देखो, कार यहाँ इधर ना, इधर से लेके इधर तक ना, इतना ही तो चाहिए ना तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, इतना ही तो है। ये पूरा कितना है? पूरा R, मतलब R में से माइनस करना पड़ेगा, ये कितना ही है? अरे थीटा के बाजू वाला है ना यार, क्या हो गया? देखो ना, ये भूल गए, R cos थीटा ना, तो R कॉमन लेके 1 माइनस, चलो अप्लाई करो फटाफट जल्दी। WMG में, WMG क्या सेम डायरेक्शन है क्या अपोजिट डायरेक्शन? cos 0 की cos 180, देखो cos 0 cos 180, कार नीचे आ रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है देख लो जरा, बोलो cos 0 की cos 180, cos कितना आएगा? ये कार नीचे आ गई ना, और ये फोर्स भी तो नीचे लग रहा है mg का तुम्हारा, करेक्ट है, तो cos 0 आएगा, तो लिखना ही नहीं। बोलो क्या लिख रहे हो, बोलो बोलो, mg और डिस्प्लेसमेंट कितने का है? r 1 माइनस कॉस थीटा और cos 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। फंसे यहाँ पे, अपने को चाहिए वैसे cos थीटा, तुमको पहले भी याद है, इस बार गड़बड़ नहीं करना। एक मिनट, एक चीज का जरा आंसर दे दो मेरे को। यहाँ पे इधर कॉन्टेक्ट छूटने वाला है, एन अपने आप क्या बन जाएगा? हाँ, ये सब आना चाहिए। अभी इतना सम सॉल्व किया तुमने, ये सब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। तो बच्चा क्या, अगर तुमको cos थीटा निकालना है, पहली बार नहीं निकाल रहे तुम लोग cos थीटा, इसके पहले भी निकाला है, cos थीटा निकालने के लिए कोई एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे जिसको हटाना है मुझे, क्या है वो? कोई तो एक एक्स्ट्रा है, cos थीटा यहाँ पे फंसा रहा है कोई तो उसको। हाँ, पहले भी ऐसे किया, इधर से निकालते हैं वी स्क्वायर, चलो वी स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से वी स्क्वायर निकालो। या फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट, डायरेक्ट एम वी स्क्वायर आ रहा है, डायरेक्ट एम वी स्क्वायर का वैल्यू है ना मेरे पास, 2 खाली इधर भेजेंगे। बोलो क्या है, cos 0 तो गया, बोलो 2mgr ना, 2mgr ब्रैकेट में 1 माइनस कुछ छूटा क्या देख लो जरा, देख लो भाई, 2 आया, mg आया, r आया, 1 माइनस, चलो एम वी स्क्वायर डायरेक्ट, एक मिनट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर। तुम्हारा काम है ये एम वी स्क्वायर उठाओ, एम वी स्क्वायर के पे डालो और कैसे भी करके cos थीटा निकालने का ट्राई करो। तो यहाँ आएगा mg, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप मैंने किया, ये थर्ड स्टेप वैल्यू डालने के बाद लिख रहा हूँ। mg cos थीटा, n के जगह n तो गायब हो गया, अपॉन में r है मेरे पास, ऊपर एम वी स्क्वायर का आंसर रेडी है मेरे पास, 2mgr इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, r कट, mg कट। सही जा रहा हूँ क्या मैं? सही है ना? सही है। तो यहाँ cos थीटा है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ लेके आता हूँ पहले से cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस cos थीटा 3 cos थीटा, 3 cos थीटा का आंसर 2, फिर से वही आंसर आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। आंसर आ गया। एक बार फिर से तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया, कितने एंगल पे छूटेगा कॉन्टैक्ट। हाँ, तो वही बोला था, राइट। चलो जल्दी, प्रियंका डोर बंद कर देना वहां से बाहर का। हाँ चलो, कंप्लीट। टफ था क्या ये? 70 सम सॉल्व करने में टफ बोल रहे हैं, तो करके दिखाओ फिर एक लास्ट देखते हैं। लास्ट सम बहुत इजी, आराम से कर लोगे। अब तुमको, मेरे को लगता है अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया ये टाइप का डब्ल्यू, ये वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्या मतलब, ये प्रूफ है कि तुम जब ज्यादा सम सॉल्व करोगे ना तो तुमको कंटेंट आएगा। 5-10 सम सॉल्व करके आज तक किसी को नहीं आया कुछ भी, ज्यादा करोगे तो आएगा। मैंने बताया था ना, देखो 100 पहुंच जाएंगे ना, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुमको WP आता है। चलो हो गया, एक लास्ट सम लेते हैं और खत्म करते हैं आज का लेक्चर। एक लास्ट सम लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड, अ ब्लॉक ऑफ मास m, एग्जांपल बता दो 75 क्या? हाँ चलो 75 पहुंच रहा है, लिखो अ ब्लॉक ऑफ मास, फटाफट लिखना, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड, रिलीज्ड लिखा है ना, तो u कितना लेगा मैं? 0। हाँ, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड from the top of the smooth track, from top of smooth track, यहां पे कुछ ट्रैक वैक जैसा कुछ है, देखते हैं। A block of mass m is released from the top of the smooth track as shown in the figure, as shown in the figure, फटाफट लिखो as shown in the figure।
द एंड पार्ट ऑफ द ट्रैक इज अ सर्कल, अरे द एंड पार्ट of the track is a circle। जो ट्रैक का एंड पार्ट है, मतलब एक ट्रैक है, कुछ ऐसा रहेगा, सुनो इधर देखो, ऐसा कुछ ट्रैक है, तो देखो यहां से ट्रैक है, ऐसा ऐसा ट्रैक आएगा यहां से, फिर यहां से गोल घूम जाएगा, ऐसा ट्रैक का जो एंड पार्ट है वो एक सर्कल है, ऐसा क्वेश्चन है, समझा? ऐसा कुछ दिया है, द एंड पार्ट ऑफ द ट्रैक इज अ सर्कल। क्लियर है? किधर के? हाँ, इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल में सर्कल है, सर्कल इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में वो सर्कल है, लिखा? बड़ा क्वेश्चन है, लिख दो फटाफट। ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लिख दिया? एन कॉमा करके लिखो, एन कैपिटल एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक, कैपिटल एन इज द नॉर्मल रिएक्शन of the track, लिखा? कैपिटल N is the normal reaction of the track at any point on the track, at any point मतलब कोई भी पॉइंट पे जाओगे तो यही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, at any point on the track, लिखा? at any point on the track, find Na, Nb and Nc, find normal reaction at A, comma normal reaction at B and normal reaction at C, बस खत्म। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। ट्रैक है ऐसा, फिर यहां ये आएगा ऐसा और यहां से घूम जाएगा, ऐसा दिया है। ब्लॉक का मास m दिया है, m बना दिया मैंने, पढ़ते पढ़ते अरे कुछ डायग्राम पहले क्लियर कर दो, मैं बनाओ, डायग्राम बनाओ। और ये एक रिजिड सरफेस, बनाओ डायग्राम, थोड़ा बड़ा डायग्राम है, क्वेश्चन का लेंथ के हिसाब से डायग्राम भी दिया है। डायग्राम बनाओ। हाइट जो दिया है ब्लॉक का फ्रॉम सरफेस जो दिया है वो है 9/2 r, बात नहीं, बनाओ जल्दी। ये जो सर्कल है ये जो ये वाला पार्ट ने डॉटेड नहीं है, तुमको समझाने के लिए। सर्कल का रेडियस कैपिटल आर, बात थोड़ा कम करो, लास्ट सम है। ए बी और सी, ठीक है। ये पॉइंट को नाम दिया है ए, वर्टिकली बराबर ऊपर वाले पॉइंट का नाम है बी और मिडल वाले पोजीशन का नाम इसका सी है। ये तीन जगह पे तुमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो तीन जगह ब्लॉक बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और क्या है, आराम से। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे आधा भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। चलो चालू करने का लास्ट सम बोलो, चलो ध्यान सबका इधर इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया है, इधर पढ़ते और लिखते। अब ब्लॉक ऑफ मास m बना दिया, इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ, रिलीज्ड बोल दिया, मेरे माइंड में आ गया क्लियर, u इक्वल टू 0, सही है क्या बोलो? फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ बोल दिया, फ्रिक्शन नहीं लेंगे। एज शोन इन द फिगर, द एंड पार्ट ऑफ द ट्रैक इज अ सर्कल, दिख रहा है कि एंड पार्ट सर्कल है। इन द वर्टिकल प्लेन करेक्ट रेडियस आर, वो भी बना हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बस ना, और क्या है, बस Na Nb Nc निकालना है। तो तीन पोजीशन लेना पड़ेगा, यहां से ब्लॉक आएगा तो ब्लॉक यहां पे आएगा ना, इधर पहले यहां पे आएगा ना, यहां पे इसका mg नीचे लगेगा वेट,
और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उसका नाम रहेगा Na। फिर ये जाएगा यहाँ से इधर ब्लॉक, इधर Mg लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा लेफ्ट में। ऊपर क्या बोल रहे हैं, सरफेस तो देखो ऐसा वर्टिकल ना, इधर मिलेगा ना, और ये फिर जाएगा ब्लॉक ऊपर। ब्लॉक जैसे ऊपर गया Mg लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा नीचे। ऊपर क्या देखा, लास्ट में एकदम हो गया, हैंग हो गए तुम लोग तो। हाँ सुबह सुबह का टाइम है। चलो एक मिनट, नाम चेंज करता हूँ। एन नहीं बोलेंगे, Na बोलेंगे, इसको बोलते हैं Nc और इसको बोलेंगे Nb। ये नॉर्मल लाइन, ये तो आराम से कर लेंगे हम लोग। इसमें क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना ये तो। और तुमको मालूम ही है यहां तक पहुंच रहा है, मतलब इधर मिनिमम स्पीड तुमको मालूम ही है कितना रहेगा। बोलो कितना स्पीड रहेगा यहाँ पे। मैं सॉल्व करूँ क्या इसको अभी, बायाट है तुमको, अंडर रूट हाँ 5 क्या 4, 5 तब रहता है जब गिरने का चांस रहता है ना। थोड़ी इसको कोई पकड़ के रखा है, रॉड थोड़ी लगा है वहां पे, ट्यूब में थोड़ी डाला उसको। हाँ तो समझ लो VA वगैरह वो तुम याद रखो, VA VB VC क्या है। मैं तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं, शायद वो भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम खुद से लिख सकते हो। चलो एट A सॉल्व करते हैं। एट A बोलो, A के लिए बताओ, चलो जल्दी फटाफट। AR अंदर लगेगा ना, रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ लेफ्ट में लगेगा AR और यहाँ लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में AR। फटाफट रिपीट कर दो, बोलो जल्दी बोलो। Na माइनस Mg इक्वल टू MVA का स्क्वायर बाय R। चलेगा, चलेगा ना। ये एक बात हुआ। सेकेंड एट B निकालते हैं। चलो B पे आ जाओ, B के बारे में बताओ कुछ, B के बारे में कुछ बताओ। NB प्लस Mg का आंसर MVB स्क्वायर बाय R। एक मिनट, राइट ना, राइट लिखा है। हाँ तो फिर तीसरा ही बता दो जब इतना बता रहे तो। एट C बोलो, NC इक्वल टू MVC स्क्वायर बाय R। करेक्ट है। एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है सोचो। VA VB VC तो नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तो क्या लेंगे, देखो एक चीज, तुम्हारा ध्यान इधर है लेकिन इसके पीछे भी कुछ है, इस पे ध्यान ही नहीं गया अपना। अपन इधर अंडर रूट RG ये सब बोल रहे हैं, नहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं मालूम इधर स्पीड, वो नहीं ले सकते तुम लोग जो अभी बोला अपन ने। नहीं देखो ना, दिया ना यहाँ पे U दिया है। काइनेमेटिक्स आता है अपने को, आता है ना काइनेमेटिक्स। हाँ काइनेमेटिक्स नहीं भी आता है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम तो आता ही है। इनिशियल स्पीड तुमको दिया है, यहाँ पे निकाल लो फाइनल स्पीड, सही ना। हाँ तो कर सकते हो। और ये बड़ा समय यहाँ से फिर यहाँ निकालना, यहाँ ये तुम्हारा का काम है, तुम करना। मैं ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या करना है। इधर रहेगा VA, कैसे निकालेंगे VA जरा बताओ, VA कैसे निकालेंगे। हाँ क्या है, नहीं ये लेंगे ना अपन डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं लेंगे। मैं बताता हूँ एक करके, बाकी दो तुम लोग करना। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, एक करके दिखाता हूँ। चलो ये तो तुमने क्या लगाया, ये VCM लगाया ना, ध्यान दो इधर बात नहीं। ये तुमने पार्ट, ये VCM का पार्ट है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सही है। चलो आते हैं थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाते हैं। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूं बोलो मैं, क्या निकालने के लिए, VA निकालने के लिए। अगर VA आ गया तो शायद अपन डिसाइड कर सकते हैं VC और VB क्या रहेगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं बोल सकते। चलो निकालते हैं आंसर। चलो सबका ध्यान यहाँ पे, इधर पीयूष ध्यान देते रहे। हाँ तो वर्क एनर्जी डायरेक्ट कर रहा हूं, वर्क डन बाय Mg आएगा, सही है, इज इक्वल टू हाफ M। बोलो तो आगे, VA स्क्वायर ना, बस माइनस 0 क्या लिखूं, सही ना। वर्क डन बाय Mg बोलो, नीचे आ रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो बोलो क्या लिखूं, Mg इंटू 9/2R, फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 आएगा ना, 0 आएगा, इज इक्वल टू हाफ MVA का स्क्वायर। M से M काट दिया, कॉस 0 हो गया 1, ये 2 से 2 काट दिया। VA का स्क्वायर आंसर कितना आ रहा है बताओ, VA स्क्वायर कितना आ रहा है 9GR, तो VA कितना आएगा अंडर रूट में 9GR। अरे अच्छा खासा स्पीड है इसके पास, बराबर ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है। 9GR अंडर रूट 9GR, अंडर रूट 9GR का मतलब समझ में आता है ना। ये वो अंडर रूट तुम्हारा कितना चाहिए था, और नीचे पूरा प्रॉपर मिनिमम कितना स्पीड चाहिए यहाँ पे
अंडर 4 ज़्यादा है, बराबर अंडर 5 GR, सॉरी 9 GR। तो हो गया फिर, तो ये तो मेरा VA मिल गया। अब VA तुम यहाँ पे डाल देना, किधर गया वो VA वाला, इधर डाल दो, मिल जाएगा तुमको NA। समझ रहे हो क्या? बोलो। ऐसा VA, अगर मैं तुमको वही पूछूं VC निकालना, तो कैसे निकालेंगे VC? फिर VC क्या करेंगे? फिर से क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। किधर किधर के लिए बोलो? A और C के बीच में लगा लो। किया नहीं, पहली बार कर रहे हो। इधर से इधर लगाते ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वेट नीचे, cos 180 आएगा, डिस्टेंस ले लेंगे तुम लोग कितना r का, सही है। फिर अगर इधर का स्पीड चाहिए तो यहां से यहां पे कर लेंगे, कि मैं करूं? कर लेंगे ना, चलो करो फिर, जल्दी खत्म करो। 1 मिनट, अभी VA निकाल लिया तो NA निकाल ही दो। VA निकाला ना, NA डाल के बताओ। चलो, तो इसको इक्वेशन 1 दिया था समझो मैंने, और फ्रॉम 1 हम लोग बता रहे हैं। बोलो, फ्रॉम 1 में डाल देते हैं NA माइनस mg इज इक्वल टू m/r। तो पहले से VA का स्क्वायर ऊपर मेरे पास दिख रहा है 9GR ना, 9GR r mg, अरे नहीं ऐसे रहेगा ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस mg, उधर जाएगा ना 10 mg, 10 mg ना। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है NA का वैल्यू। NA का वैल्यू 10 mg आ रहा है। सेम यही दिमाग लगा के तुमको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे? पहले VC निकालना पड़ेगा तुमको, फिर VC उठा के डालेंगे तो तुमको एट C मिलेगा, बराबर। ये निकाल सकते हो ना तुम लोग? क्या मैं करूं? करो तुम लोग, करो, मैं भी करता हूँ, देखते मैच होता है क्या अपना आंसर। 7 वो वाला क्या? C निकाला पहले, क्या निकाला पहले? C निकाल रहे हैं, ठीक। चलो, तो एक पार्ट तो हमारा हो गया यहाँ पे, ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2 चालू कर रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं सबसे पहले वो VC के बारे में डायरेक्ट लगाऊंगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। WmG इज इक्वल टू हाफ m, फाइनल का स्पीड मुझे चाहिए तो मैं उसको बोल देता हूँ VC स्क्वायर। इनिशियली मेरे को स्पीड मालूम है कितना, किधर गया, VA स्क्वायर जो है 9GR, माइनस में 9GR। वर्क डन बाय mg, फोर्स नीचे mg है, डिस्प्लेसमेंट कितने का है? डिस्प्लेसमेंट r का है, एंगल 180 लग रहा है तो -1 भी आ जाएगा। हाफ m VC स्क्वायर माइनस 9GR, m से m गया, 2 इधर भेज दिया तो माइनस में 2GR इज इक्वल टू VC स्क्वायर माइनस में 9GR, माइनस 9GR इधर गया तो एक प्लस में 9 में से 2 गया तो 7GR। VC का आंसर आ रहा है √7GR आना चाहिए। कोई निकाला है क्या मेरे से पहले? VC को किसने निकाला है? VC का आंसर √7GR आता है। ये इधर पुट करेंगे तुम लोग तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुमको। VC किधर इधर, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है। अरे इसमें क्या है, ये तो छोटा चीज़ है यहाँ पे। NC इसको 3 ले लो चाहिए तो, हाँ करें, फ्रॉम 3। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ NC इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही दिख रहा है m है, नीचे r दिख रहा है, VC का स्क्वायर मेरे पास ऊपर ही अवेलेबल है, कहाँ गया? 7GR, 7G, वही मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 7GR, R से R गया और नॉर्मल रिएक्शन एट C मिल गया मुझे 7mg। बढ़ गया कि कम हो गया? क्या हो गया? पहले 10 mg था, अब 7 हो गया, 3 से कम हुआ है शायद। उधर देखते कितना 3 से हो रहा है क्या? 4 आ रहा है क्या? 4 mg, 5 आ रहा है, ठीक है, गलत प्रेडिक्शन। तो एक चौथा पार्ट 3 कर रहे हो ना तुम लोग कि बैठे हो खाली ऐसे ही? सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई, देखने से नहीं आता है, करना पड़ेगा तुमको सॉल्व। तो चलते हैं C से B में, C से B। तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू हाफ m, VF का स्क्वायर नहीं मालूम है तो उसको ले लेते हैं VB स्क्वायर माइनस इसका स्पीड मेरे को मालूम है, कहाँ गया? 7GR। वर्क डन बाय mg, फोर्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट है r का, और एंगल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैं C से भी ले रहा हूँ। अगर A से भी लेंगे तो फिर S2R रहेगा। मैंने C से भी लिया, तुम कैसे भी लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। C से B गए तो रेडियस R ले लिया, cos ये नीचे डिस्प्ले पर cos 180 फिर से आएगा, cos 180 इज इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में VB स्क्वायर माइनस 7GR। m से m कट, cos 180 -1, 2 इधर भेज दिया, -2GR इज इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस 7GR। 7GR भेज दिया इधर, 7 - 2 हो गया 5GR।
वी बी का आंसर अंडर रूट ऑफ 5 GR। वी बी रेडी, पहला काम रेडी, सेकंड काम डायरेक्ट पुट किधर गया, हाँ, फ्रॉम टू में गए, नॉर्मल रिएक्शन एट बी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बाई आर एज इट इज वी बी का स्क्वायर मतलब 5 GR, आर से आर कट, एम जी उधर गया 4 mg, वही तो बोला था, ए कोई तो 3 क्या बोला था, राइट तो बताया, 3 कम हुआ ना, अच्छा। नॉर्मल रिएक्शन एट बी, इधर गए तो 5 mg में से 1 mg गया, 5 mg माइनस mg, आंसर आ रहा है 4 mg। सम सॉल्व हो चुका है, मैंने किया है, तुमने किया कि नहीं किया मालूम, तुमको भी करना पड़ेगा, हाँ किया ना, मेरे से पहले, मतलब इतना आना चाहिए तुमको, ये सब चीज़ नॉर्मल है, वही जो तुमने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा वो सब लग गया इसमें। कहाँ, हाँ लिखा तो है GR, हाँ तो mg तो लिखा है, सही तो लिखा है, वो v है, v में GR आता है, नॉर्मल रिएक्शन में तो mg आता है ना, लिख दो। आंसर नहीं है मेरे पास इसका, सिर्फ यार क्योंकि बड़ा सम था, इसका आंसर नहीं दिया है, बस खाली इतना ही पुट करने बोला है, बस कर लोगे ना तुम लोग, खत्म कर दो, चलो हो गया, इतना ही है।